आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखते हैं मोशन। चैप्टर 8 मोशन था हमारा। तो उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाया था एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी सारी बेसिक चीजें। अब हम करते हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हम बात करते हैं किसकी? इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन। और करेंगे किससे? हम पहले ग्राफिकल मेथड से। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे दो तरीके से, जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो फिजिक्स में ये इंटीग्रेशन मेथड से भी है, इसको इंटीग्रेशन से भी करते हैं, लेकिन उसको 9th और 10th क्लास से कोई इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे तीन होते हैं जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती है। पहली होती है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीन हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। किससे करनी है? ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ में होते कैसे कैसे प्लॉट हैं, क्या चीजें कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सबसे पहले इसका बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। ये टाइम ले लिया हमने भाई, टाइम है, टाइम टी किसमें? सेकंड्स में। जरूरत नहीं है सेकंड्स वगैरह भी लिखने की। यहां तक क्या है? टाइम टी, नंबरिंग कर दी ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये हमने वेलोसिटी मान ली है। वेलोसिटी की एक्सिस है वाई एक्सिस जो है हमारी। अब हुआ क्या, हमें पहले इनिशियल वेलोसिटी मानी कि भाई उसकी एक स्पीड रहेगी, यहां तक चला इनिशियल वेलोसिटी u से। उसके बाद वो चला, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो यहां से लेके हमने क्या मान लिया? v। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी? v। तो अगर हम इसकी बात करें, यहां से लेके इस सेक्शन से लेके इस सेक्शन तक हमारी वेलोसिटी कितनी रही होगी? भाई पूरा हमारा v है, तो ये सेक्शन कितना रहा होगा? v माइनस यू। इतना सेक्शन क्या हो गया हमारा? v माइनस यू। तो ये बात हुई हमारी ग्राफ की। ये ग्राफ क्या शो करता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू ऑब्टेन इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये क्या है हमारी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू ऑब्टेन इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ये क्या है हमारा? ग्राफ शो करता है। भाई हमने वाई एक्सिस पे क्या ले लिया है? वेलोसिटी। एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया है? टाइम। पहले वो चला, इनिशियल स्पीड मान ली उसकी कुछ यू रही होगी, फिर मान लिया वी रही होगी। यहां से यहां तक के सेगमेंट की कितनी हो गई? वी माइनस यू हो गई। अब क्योंकि ये ग्राफ है, ये बना है, ये टी है तो ये भी क्या होगा? टी, क्योंकि क्या बन गया? एक रेक्टेंगल। ये यू है तो ये भी क्या होगा? यू। ये एक्सिस क्या हो जाएगी? भाई ये इसके इक्वल रेक्टेंगल ये भी बन गया, तो ये हो जाएगा v माइनस यू। तो सबसे पहला हम प्रूफ करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, एक बात हमेशा ग्राफ में याद और रखनी है कि जब वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन होगा और हमसे डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी, तो ये एक्सिस यहां से यहां तक चली, तो इसके नीचे जितना भी एरिया होगा उसको हम एरिया निकाल दे, तो वही हमारी क्या आ जाती है? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। तो वही क्या होती है हमारी? डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? s। ठीक है, तो यहां पे v क्या है? सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं भाई v है वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, और t इज इक्वल टू टाइम टेकन। ठीक है, तो ये हमारी टर्म्स हो गई। तो हम आते हैं सॉल्व करने पे।
प्रूफ करते हैं। यहां पे प्रूफ कैसे करेंगे भाई, बी ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम भाई, ये ई सी यहां से लेके यहां तक ये हमारा बी माइनस यू है और ये यू है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई सी प्लस सी बी, ई सी प्लस सी बी लिख सकते हैं। अब यहां पे हमारा जो बी ई है इज इक्वल टू ई सी, ई सी क्या है हमारा बी माइनस यू प्लस सी बी क्या है भाई, सी बी हमारा क्या हो गया u, और b तो हमने एज इट इज हमारा यहां से क्या आया था v, ये आया था v भाई a और f, अगर ये हमारा v है तो b e भी क्या होगा v लिख दिया। सिंस हम क्या जानते हैं, जो हमारी एक्सीलरेशन होती है वो क्या होती है v माइनस यू अपॉन टी, ये होती है, तो हमने यहां से किसकी वैल्यू निकाल ली v माइनस यू, भाई इसको इधर ले जाएंगे v माइनस क्यू क्या आ गया 80, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, दे दिया। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें v माइनस यू क्या मिल गया 80, इस v माइनस यू के लिए क्या लिख देंगे 80, यही आ गई हमारी इक्वेशन, प्रूफ सिंपल। तो फिर हम लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू भाई v माइनस यू की जगह क्या लिखेंगे 80 प्लस u, तो इसी को अरेंज करके लिख दिया u प्लस 80, तो क्या आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इसका मतलब जब भी हमें क्वेश्चन दे रखे हो, तीन चीजें दे रखी हो, v दे रखा हो, u दे रखा हो, t दे रखा हो, तो हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, u दे रखा हो, a दे रखा हो, t दे रखा हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो ये होती है हमारी पहला प्रूफ, यहीं पे खत्म कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80 प्रूफ होना कैसे। दोबारा से ब्रीफ कर देता हूं भाई, एक ग्राफ है, एक u तक चला इनिशियल वेलोसिटी u, उसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, कुछ एक्सीलरेशन गेन किया उसने, मान लिया ये क्या आ जाएगा भाई, यहां से लेके यहां तक v, ये u, तो ये क्या हो गया v माइनस यू, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल बना भाई, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल, ये v माइनस यू तो ये भी v माइनस यू, ये u तो ये भी u, ई बी किया, इसको ऐड किया, इसकी वैल्यू लिखी, इसकी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो ये क्या आ गया हमारा प्रूफ किसका v इज इक्वल टू यू प्लस 80 का। अब करते हैं नेक्स्ट, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन हम प्रूफ करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जब भी मैंने पहले ही बताया कि जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ऑब्जेक्ट जिस ग्राफ है, ऑब्जेक्ट जहां तक चला है तो उसके नीचे क्या निकाल लेते हैं हम एरिया। इट मींस तो जो इसमें एरिया निकलेगा किसका निकाल देंगे इसका, तभी हमें क्या मिल जाएगा एस। एस क्या है हमारी डिस्प्लेसमेंट, तो एस हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो सकता है भाई, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल, वो भी कौन सा, वो सॉरी रेक्टेंगल कह रहा हूं, ट्रायंगल, वो भी कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल प्लस ये क्या बन रहा है एक भाई, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो एक बन रहा है रेक्टेंगल, तो प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारा भाई, बेस है हमारा डीसी इंटू हाइट क्या है सीई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या हो गई एबी इंटू बीसी, ब्रेड्थ क्या हो गई बीसी। अब इनकी क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हाफ इंटू डीसी की वैल्यू क्या है टी है, पुट कर दिया, इंटू सीई की वैल्यू क्या है वी माइनस यू प्लस ए बी की वैल्यू क्या है टी और बीसी की वैल्यू क्या है यू। तो
एस हमारा क्या आ गया, यहां तक पहुंच गए। अब हमें ये देखना है इक्वेशन में कि हमें क्या क्या मिल चुका है। तो हमें क्या क्या मिल गया भाई, एस मिल गया है, यूटी मिल गया, तो इसको तो हम डिस्टर्ब करेंगे नहीं। हाफ एटी स्क्वायर, हाफ मिल गया, टी मिल गया है, इट मीन्स हमें डिस्टर्ब करना है इसको। टी है, हमें एटी चाहिए। अब एटी मतलब एसिलेरेशन की बात हुई, तो एसिलेरेशन क्या होता है हमारा, v माइनस यू अपॉन टी, और यहां से सॉल्व करेंगे तो v माइनस यू क्या आ जाएगा, एटी। तो इक्वेशन 2 मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आ जाएगा लिखने पे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एस इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू क्या आया, 80 प्लस यू टी, तो यह आ गया हाफ। टी है कुछ नहीं होता तो 1 है, सेम बेस में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ए पावर ऐड हो गई तो टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो एस क्या आ गया हमारा, प्रूफ हो गया हाफ 80 स्क्वायर प्लस यू टी। और पहली बताया एस हमारा क्या है, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया हमारा कौन सा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब इसी में नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। ये 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वेयर ए इज द एक्सीलरेशन, एस क्या है हमारी डिस्प्लेसमेंट, वी है हमारी फाइनल वेलोसिटी और यू है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। सेम काम भाई, जब एस दिख गया इधर तो सबसे पहले हम वही करेंगे, एस एरिया निकालेंगे, किसका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वही जो सेम पिछले क्वेश्चन है सेम, पर हल्का सा डिफरेंस है इसमें, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, वही राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू डी सी इंटू सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी सी क्या है हमारा, टी है, सीई क्या निकल के आया था, वी माइनस यू, प्लस ए बी क्या था हमारा, टी, और बी सी क्या है, यू एस। अब हमें देखना है कि इस इक्वेशन में क्या चीज चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हमें एक्सीलरेशन चाहिए, तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बट टी कॉमन आ रहा है, ले लिया, अंदर क्या बचा, v माइनस यू अपॉन 2 प्लस u बचा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। t सबसे आसान तरीका, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है एलसीएम लेने में, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे और इसकी इससे, तो इसकी इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू प्लस 2u अपॉन 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। उसको आगे सॉल्व किया हमने, तो ये आया s इज इक्वल टू टी, 2u माइनस यू क्या आ जाएगा, u, तो इस मीन्स ये आया v प्लस यू अपॉन में 2। ठीक है, अब हमें एक्सीलरेशन चाहिए और t तो चाहिए ही नहीं, इसका मतलब हमें एलिमिनेट किसको करना है, इसको। अब कोई ऐसा रिलेशन देखा जाए जिसमें t और एक्सीलरेशन की बात है, तो हमें पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, तो यहां से t क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक पहुंचे। फिर वही काम सेम, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन
इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा हमारा s इज इक्वल टू टी की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस यू अपॉन ए, टू ऑलरेडी नीचे है, v प्लस यू, इसको उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2as v प्लस यू v माइनस यू। अब इसमें मैथमेटिक्स लग गई भाई, फिजिक्स तो आदि मैथमेटिक्स ही है। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहां से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा प्रूफ किसका, इक्वेशन का। ठीक है, अब हमारा इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचता है, वो है हमारा सर्कुलर मोशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये नाम ही बता रहा है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम। भाई फिजिक्स में तो यही होता है भाई यूनिफॉर्म मोशन का। अब बीच में एक वर्ड लगा दिया सर्कुलर। सर्कुलर मींस एक सर्कल के अराउंड। अब एक सर्कल के अराउंड ये बात कर रहा है, तो एक हमारा सर्कल होगा इस तरीके से, इसका एक सेंटर होगा O, इसकी रेडियस मान ली हमने क्या, R। अब हमने माना कि एक एथलीट ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, ए पे वापस आता है। पहले तो हम कुछ उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। भाई कोई इंसान अगर ए से चला और ए तक वापस आया तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, भाई उसकी डिस्टेंस क्या होगी, ए से चला तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, भाई जो इसकी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा वही क्या होगा उसकी डिस्टेंस। इट मींस तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। भाई सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, फिर से मैथमेटिक्स आ गई। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r। ये तो बात हुई डिस्टेंस की। अब कोई कहते हैं भाई इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, भाई यहां तक चला और यहीं पे आया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। मैंने पहले ही बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता। यहीं पे है, उसको वापस से आना, सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, उसको चलने की जरूरत ही नहीं है, क्यों चले वो फालतू में मेहनत करे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी उसकी, 0। इट मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर वो एक कंप्लीट चक्कर लगाता है तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, 0, और डिस्टेंस क्या होगा उसकी, सरकमफ्रेंस। तो उसकी मान लिया वो चक्कर लगाता है, सरकमफ्रेंस का टाइम लेता है t, तो उसकी स्पीड क्या आ जाएगी, भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या बताई अभी मैंने, 2 पाई r, और टाइम मान लिया t लेता है, तो स्पीड क्या आ गई, 2 पाई r अपॉन टी। और उसकी यूनिट क्या होगी, वही ऐसा यूनिट की बात करें तो स्पीड की बात हो रही है तो मीटर पर सेकंड। अगर वेलोसिटी की बात करते हैं और उसने लगाया है कंप्लीट सर्कल, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अब क्योंकि कंप्लीट सर्कल है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 टाइम t, तो क्या आ गया 0 मीटर पर सेकंड। अगर यही बात कह देता है भाई नहीं उसने चक्कर सिर्फ यहां से यहां तक लगाया है, हाफ सर्कल लगाया है, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या हो जाती, सबसे छोटा रास्ता क्या हो जाता, भाई यहां से यहां तक आने का सबसे छोटा रास्ता हो जाता है इसका डायामीटर। तो वेलोसिटी क्या निकल जाती है भाई, डायामीटर ऑफ सर्कल अपॉन टी। तो डायामीटर क्या हो जाता, 2r अपॉन टी। तो हर चीज का फॉर्मूला रखना कोई जरूरी नहीं है भाई, सिंपल सा लॉजिक है। अगर वो कह देता, मान लिया उसने फिर ये कह दिया कि वो यहां से यहां तक चला, मान लिया, तो हम क्या निकालते भाई, ये सर्कल ये 90 डिग्री बनता है, ये तो ये वैल्यू निकाल देते हम। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दे तो क्या निकाल देते इसकी, हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ जाती फिर, डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सा लॉजिक है। वेलोसिटी जैसे गए तो हमें देखना पड़ेगा एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट आ क्या रही है, वो कंप्लीट सर्कल लगा रहा है, क्वार्टर लगा रहा है, या हाफ जा रहा है, कहां तक जा रहा है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा इस पे। और बाकी तो स्पीड तो वही रहेगी, 2 पाई r अपॉन टी। जितना चले, हाफ चलेगा तो हाफ कर देंगे, क्वार्टर चलेगा तो क्वार्टर कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।
नेक्स्ट में करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज और इसके न्यूमेरिकल।